हैं दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा देश सीलैंड। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये देश चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, क्योंकि सीलैंड यानी सी का मतलब समुद्र और लैंड का मतलब जमीन होता है। ये देश दोस्तों ब्रिटेन के पूर्वी तट से 7 मील दूर स्थित है। अगर जनसंख्या और इसका क्षेत्रफल देखें तो प्रिंसिपलिटी ऑफ सीलैंड के नाम से जाने जाने वाला ये कंट्री मात्र 550 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ 27 लोग ही रहते हैं। और ऐसे देखा जाए तो मेरे गांव में एक छोटा सा टोला है जो कि हर गांव में होता है। उस टोले में एक घर है और उस घर में ही सिर्फ और सिर्फ 35 लोग रहते हैं, जो कि एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं। कितनी ताजुब की बात है कि एक देश में सिर्फ और सिर्फ 27 लोग ही रहते हैं। जैसे आपका जन्म होता है 2002 और 3 के आसपास, ठीक वैसे ही इस कंट्री का भी जन्म हुआ। वो अलग बात है कि आपका और इसका थोड़ा सा टाइम डिफरेंट है। अरे कहना क्या चाहते हो? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जर्मन आक्रमणकारियों से अपने तटों की सुरक्षा के लिए उत्तर सागर में किलेनुमा द्वीपों का निर्माण करते हैं, जिनमें से एक रॉक टावर था जिसे आज की डेट में हम प्रिंसिपलिटी ऑफ सीलैंड के नाम से जानते हैं। 1960 के शुरुआती दौर में ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी राय बेट्स ने बीबीसी के प्रसारण एक्टिव करने के लिए समुद्र के बीचों बीच सुनसान हो चुके नौसेना के किले नॉक जोन पर अपना खुद का रेडियो स्टेशन खड़ा कर दिया। दोस्तों हालांकि उनकी ये कोशिश जल्दी एक कानूनी पचड़ा में बदल गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किले के ऊपर वैधता पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा चला दिया। बेस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ केस हार गए, क्योंकि फैसला ये सुनाया जाता है कि नॉक जोन ब्रिटिश के उस क्षेत्र में आता है जिस क्षेत्र में ब्रिटिश का अधिकार है। बचाव का रास्ता ये हुआ दोस्तों कि इस फैसले से सीख लेते हुए वेट्स ने रॉक टावर पर कब्जा कर लिया, जो बिल्कुल नॉक जोन की तरह सम्मान दिखता था। और ये किला दोस्तों ब्रिटिश के 3 मील सीमा के बाहर था, जहां उसका अधिकार नहीं चलता था। और बस होना क्या था, यहीं से सीलैंड नाम से एक स्वतंत्र राज्य की नींव पड़ जाती है। चुनौती ये आई दोस्तों कि दुनिया के सबसे छोटा देश सीलैंड ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी, चाहे वो ब्रिटेन की सेना हो, जर्मन की सेना हो या फिर डच की सेना हो। हर बार इस छोटे से देश ने अपनी हिफाजत बखूबी की है। एक छोटी सी किले से देश तक का सफर 1975 में प्रिंस रॉय ने प्रिंसिपलिटी ऑफ सीलैंड के संविधान की घोषणा करते हैं। इसके बाद दोस्तों उन्होंने अपने राष्ट्रगान, डाक टिकटों और सोने चांदी के सिक्कों का निर्माण भी करते हैं। और सबसे खास बात ये हुआ दोस्तों कि सीलैंड ने अपने पासपोर्ट भी जारी कर दिया। ये पासपोर्ट दोस्तों उन सभी लोगों को दिया गया जिन्होंने राष्ट्र के महत्वपूर्ण योगदान में साथ दिया था। सीलैंड और दुनिया के सबसे पर्यावरण अनुकूल देश होने में से एक का दावा करता है। उसका यह भी कहना है कि ये उसकी 99% बिजली नवीकरणीय क्षेत्र से आता है, जिसमें विंड टरबाइन और सौर पैनल दोनों शामिल हैं। क्या दोस्तों आप इस छोटे से देश की भ्रमण करना चाहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।